होगी होगी सर पे और इसने यहाँ बुला लिया। नावेद की गाड़ी तो यहाँ है, लेकिन नावेद कहाँ है? नावेद! पागल आदमी है, पता है इतना काम है, सब छोड़ छड़ा के यहाँ पे बुला दिया। नावेद अगर ये मजाक है ना, मुझे हंसी नहीं आ रही। अबे दरवाजा खोल, नहीं तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। टांगे भी नहीं तोड़ सकता, सैटरडे को शो है। अबे नावेद, नावेद, नावेद! कौन हो तुम? नावेद! नावेद! गोली मत चलाना। नावेद! लाश को तुम लोग ठिकाने लगा दो। बाहर चारों तरफ देख लिया, कहीं भी खून के कोई निशान नहीं है। पूरे घर में इस कुर्सी के पास जो खून पड़ा है बस वही है। समझ में नहीं आ रहा, अगर नावेद को गोली लगी है तो सिर्फ खून यहाँ क्यों है? उसे कहीं बाहर ले जाया गया है तो खून कहीं और भी होना चाहिए। रवि जी, आपको पूरा यकीन है कि आपने किसी को नावेद जी पे गोली चलाते हुए देखा है? सर मैं आपसे कह चुका हूं, मैंने यहां से देखा उसने नावेद पे गोली चलाई। मैं दरवाजा तोड़ के 30 सेकंड्स के अंदर यहां था, ना नावेद था और ना वो खूनी। रवि जी आप परेशान मत होइए, हम सिर्फ तहकीकात कर रहे हैं। नजारा मेरी आंखों के सामने से जा ही नहीं रहा। अच्छा, आप छोटी छोटी बातें बताइए जो यहाँ पे देखा आपने। जब आप यहाँ पर आए तो घर के बाहर कोई गाड़ी खड़ी थी? नो। अच्छा, जब घर के अंदर अब आए तो उस वक्त किसी को यहाँ से भागते हुए देखा बाहर? नहीं, नो, सिर्फ नावेद और वो खूनी। रवि जी आपको पूरा यकीन है कि आपको यहाँ अंदर आने में सिर्फ 30 सेकंड लगे? हो सकता है कि आपको कुछ और वक्त लग गया हो और इसी बीच खूनी नावेद को लेकर निकल गया। आई एम 100% श्योर सर, 30 to 40 सेकेंड्स, उससे ज्यादा नहीं। रिलैक्स रवि जी, हम किसी भी हाल में नावेद जी को ढूंढ लेंगे। आई एम सॉरी सर, मैं थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रहा हूं, लेकिन
नाविद इज माई बेस्ट फ्रेंड और अपनी आंखों के सामने। रवि जी, हम आपकी फीलिंग समझ सकते हैं, हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे। अगर नाविद जी को यहाँ पे गोली मारी गई थी तो इतनी जल्दी कहाँ गायब हो सकते हो? नहीं था, कहीं बाहर कोई गाड़ी तो नहीं खड़ी थी उसमें डाल के ले गया? नहीं विजित, मैंने सारे में चेक किया, कहीं भी टायर के निशान नहीं है। सर, हो सकता है घर में कोई खुफिया दरवाजा हो या कोई सुराग मिले। हो सकता है, चेक करो, देखो कोई दरवाजा या सुराग मिलता है। सर, रवि जी, नाविद जी ने जब आपको फोन किया तो उन्होंने कुछ बताया आपको कि वो किसी मुसीबत में है या फिर उन्हें किडनैप किया गया है? नो सर, उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। रवि जी, आपको नावेद ने यहाँ इस बंगलो में क्यों बुलाया है? I mean, आप पहले आ चुके हैं क्या इस बंगलो में? सर, मैं इस बंगले में पहली बार आया हूँ। इनफैक्ट मैं भी हैरान हूँ कि नाविद ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि खूनी ने नाविद जी को किडनैप करके यहाँ पे लाया और फिर नाविद जी के फोन से रवि जी को फोन किया, यहाँ पे आने के लिए कहा, ताकि रवि जी के सामने वो नाविद पे गोली चला सके? नाविद का फोन? हमने सारा घर चेक किया, ना ही कोई खुफिया दरवाजा है और ना ही कोई सुराग मिला है। अब नाविद जी को ढूंढेंगे कैसे? उनके फोन से। फोन से? रवि जी, आप जरा नाविद का मोबाइल नंबर दीजिएगा। श्योर। तो भी ट्रैक करो, देखो नंबर कहाँ पे है। सर, क्या नंबर? 19558822। सर, नाविद जी का नंबर ट्रैक हो गया। फोन यही कहीं आसपास है, 200 मीटर की रेडियस पर। सर, आगे। सर, उस तरफ। सर, यहीं कहीं, मोबाइल यहीं कहीं आसपास है सर। देखो चारों तरफ। अरे तेरी की! सर, मोबाइल मिला है। ये तो नाविद का मोबाइल है। तो चेक करते हैं। 17 मिस्ड कॉल्स। और ये सारे कॉल्स आप ही के हैं? जी, मैं नाविद को ट्राई कर रहा था, वो फोन नहीं उठा रहा था। और नाविद ने आखिरी बार आप ही को कॉल किया था? यस सर, 2 घंटे पहले नाविद ने मुझे फोन करके यहाँ पे बुलाया था। इसमें वॉइस मैसेज भी है? वो मेरा नहीं है। सुनते हैं। मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, मैं बस सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप मेरी बेटी को बूगी वूगी की डांस कंपटीशन में हिस्सा लेने दें। मेरी बेटी का नाम खुशी है और वो मार्कस हाई स्कूल में 7वीं कक्षा में पढ़ती है। याद रखिएगा, खुशी को खुश करना है आपको, समझ गए? What? इतनी छोटी बात पे नाविद को गोली मार दी? I don't get this. सर, ये कैसा खूनी है? नौसिखिया खुनी। अपनी पहचान दे दी सर? सर, बेटी का नाम पता चल गया, स्कूल का नाम पता चल गया, I'm sure खूनी भी पकड़ा जाएगा। वो तो है रवि जी, लेकिन ये केस जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं। जरूर कोई गहरा राज है इसके पीछे। सर, खुशी के घर पे कोई नहीं है सर। घर पे कोई नहीं है? हाँ सर, शायद। सर, मैंने बेल बजा लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला सर। ये क्या चक्कर है? हमला गड़बड़ हो सकता है सर। अब क्या करें? काम करते हैं, घर को चारों तरफ से घेरते हैं। तुम, निखिल और पूर्वी घर को पीछे की तरफ से घेरो, मैं आगे देखता हूँ। पंकज, आस पड़ोस में देखो, कोई जानता है क्या कुछ को लेके आओ।
सर। ये खुशी के नेबर है, पास ही के बंगलों में रहते हैं सर। हेलो सर, मेरा नाम जय है। जय जी, आप खुशी की फैमिली को जानते हैं? खुशी तो उसको मैं जन्म से ही जानता हूँ सर। उसके पापा मिस्टर आकाश बहुत ही भले आदमी हैं। खुशी और मेरी बेटी दोनों साथ साथ में खेलते हैं सर। ये खुशी के पापा क्या काम क्या करते हैं? खुशी के पापा, उनका कोई कपड़े का छोटा मोटा व्यापार है सर। आप ये बताइए कि आपने इनकी फैमिली को आखिरी बार कब देखा था? आई मीन, घर में कोई है या कोई दिखाई नहीं दे रहा है? सर दिखेंगे कैसे, घर तो खाली है। वो लोग 7 दिन हो गए नैनीताल गए हैं। पता चला है कि खुशी की दादी की कुछ तबीयत खराब है। ओह, घर खाली है? अच्छा, थैंक यू वेरी मच। जरूरत पड़ेगी तो आपको दोबारा बुलाएंगे। ओके सर। सर अगर खुशी यहाँ पर है ही नहीं तो किडनैपर ने फोन करके ये क्यों कहा कि उसे बूगी वूगी में पार्टिसिपेट करना है? मामला गड़बड़ है। शायद उन लोगों ने हमें जानबूझकर यहाँ पे बुलाया है। हमारे लिए कोई जाल बिछा रखा है। सचिन सर, हम सबने अपनी अपनी पोजीशन ले ली है सर। तुम पीछे के दरवाजे से अंदर आओ और मैं आगे के दरवाजे से अंदर जाता हूँ। पंकज, यहाँ से हिलना मत। कोई भी आदमी यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है? ओके सर। ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पे क्यों सर? वो अभी मैंने थोड़ी देर पहले नावेद की लाश देखी यहाँ पे। यहाँ पे नावेद की लाश? हाँ, मैंने देखी। मैं यहाँ खिड़की से देख रहा था अंदर, तो यहाँ पे मुझे नावेद की लाश दिखाई पड़ी। अंदर आया तो गायब। ऐसे कैसे हो सकता है? पीछे के दरवाजे से मैं आया, आप सामने के दरवाजे से आप आ रहे। लाश कहाँ गायब हो सकती है? तो तुम्हें कोई दिखा? नहीं सर। तो कैसे गायब हो गई? पीछे के दरवाजे से कोई आदमी बाहर गया क्या? नहीं सर, यहाँ से कोई बाहर नहीं गया है। खड़े खड़े क्या कर रहे हो? यहाँ से एक आदमी लाश लेके चला गया। सर यहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ से कोई बाहर नहीं गया सर। नहीं, एक्चुअली यहाँ से कोई गया है। देखो देखो, ठीक से देखो। मैंने खुद देखा यहाँ पे। ये पीछे से तो कोई नहीं गया सर। बाहर कोई नहीं है सर। सर मैं सामने ही खड़ा था, बाहर कोई भी नहीं आया सर। अरे लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा था। मैं यहाँ खिड़की पे था, मैंने यहाँ पे देखा तो नावेद की लाश यहाँ थी और वहां से भाग के आया मुश्किल से 4-5 सेकंड में। वो लाश गायब था। यहाँ पे खुफिया दरवाजा कर चेक करो, पूरा घर अच्छी तरीके से चेक करो। देखो कोई और दरवाजा है क्या, कोई खुफिया रास्ता है? चेक करो, पूरा घर छान मारो। ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं मैंने कुछ मेरा वहम तो
इतनी हिम्मत कि घर के साथ साथ हमारे ऑफिसर्स को भी खत्म करने निकला वो तो अच्छा हुआ बॉस, हमारे लोग वक्त पर निकल गए, वरना कुछ भी हो सकता था। वो बॉम्ब बहुत पावरफुल था। सर वो किडनैपर या तो बहुत चालाक है या फिर बहुत बड़ा पागल। सर। हाँ तारिका, क्या रिजल्ट? सर दोनों घर से जो ब्लड सैंपल्स लाए गए थे वो नावेद जी से मैच करते हैं। अरे रवि जी ने जो इन्फॉर्मेशन दी थी मैंने उसे क्रॉस चेक करके देखा है। दोनों ब्लड सैंपल्स नावेद से मैच कर रहे हैं। मतलब रवि की आंखों ने धोखा नहीं दिया है। दोनों घरों में नावेद ही दिखाई पड़ा था। तो लगता है गोली भी नावेद को ही लगी और शायद नावेद की मौत भी हो गई। लेकिन सर एक बात मुझे अब भी अजीब लग रही है सर। अभिजीत को दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर पहुंचने में 20 सेकंड भी नहीं लगे और उतनी देर में ये किडनैपर जख्मी नावेद को या फिर नावेद की लाश को गायब कैसे कर सकता है? वही तो दया, वही तो। और फिर रवि का भी यही कहना है कि वो भी दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा, लेकिन उतनी देर में नावेद गायब नहीं हो सकता। फिर भी नावेद गायब हुआ है, कैसे? लेकिन सर कोई भी आदमी इतनी जल्दी गायब नहीं हो सकता है। हो सकता है तो सिर्फ। चुप, एकदम चुप। ठीक है सर, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। सर उस घर में शायद कुछ तो था जो हमारी नजर से छूट गया सर। हमें वापस उस घर में जाकर चेक करना चाहिए। लेकिन सर खुशी का घर तो बॉम्ब ब्लास्ट में पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। वहां जाकर ढूंढेंगे क्या? फिर भी फ्रेडी, वो घर तो सही सलामत है ना, जहां पर रवि को नावेद दिखाई पड़ा था। उस घर की जाके अच्छी तरह से फिर से तलाशी लेनी चाहिए। जरूर कोई ना कोई राज छुपा है वहां पर, कोई ना कोई राज है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि नावेद जी इस तरह से गायब हो सकते हैं। वो एक डांसर है ये तो पता था, लेकिन एक जादूगर है ये पता नहीं था। ये कोई जादू का खेल लगता है। क्या बोला? कुछ नहीं। नहीं क्या क्या बोला? क्या ये डांसर और जादू? क्या? छोड़ो ना सर, मैं तो सिर्फ इतना बता रहा था कि ये कोई जादू का खेल लगता है। क्या? कभी कभी ये फ्रेडी भी दिमाग से काम लेता है। जादू का खेल? दया समझ गया अभिजीत, दोनों बार नावेद को खिड़की से ही देखा गया था। अगर फ्रेडी की बात सही है तो जो कुछ भी जादू हुआ है उस खिड़की के जरिए ही हुआ होगा। ये है वो खिड़की जहां से रवि ने नावेद को गोली लगते हुए देखा था। इस खिड़की में कोई जादू छिपा हुआ है। ये देखो क्या मिला है मुझे। ये तो मशीन जैसा कुछ है। इस पे बटन भी है। हाँ? तो इस तरह नावेद जी दोनों बार गायब हो गए घर से। एक बार खुशी के घर से और एक बार यहाँ पे। अरे बाप रे, ये तो गजब का जादू है सर। जादू वादू कुछ नहीं फ्रेडी, ये सिर्फ एक होलोग्राफिक इमेज थी। ये होलोग्राफिक क्या होती है? होलोग्राफी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे 3 डायमेंशनल इमेजेस दिखाए जा सकते हैं। जो चीज सामने नहीं है या इंसान, वो ऐसे लगता है कि वाकई में सामने है। और ये सब लाइट्स और लेजर टेक्नोलॉजी से मुमकिन है। ये देखो ऐसे।
तो ये तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। खूनी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा क्यों? एक बात समझ में नहीं आ रही सर। जैसा कि दया सर ने अभी इसका बटन दबाया तो ये होलोग्राफिक इमेज दिखने लगी, मगर सर ना तो यहाँ पे कोई था और ना ही खुशी के घर पे, तो फिर इसका बटन दबाए तो दबाया कैसे? रिमोट कंट्रोल से फ्रेडी, रिमोट कंट्रोल से। किसी ने यह बटन दूर बैठ के रिमोट कंट्रोल से ऑन किया है, शायद इस घर के बाहर से। सर उस बिल्डिंग की छत से सब कुछ ठीक से दिखाई देता होगा। यहां से तो बिल्कुल साफ दिख रहा है। छाती पे गोली मारी है। सर हो सकता है इसने खूनी को देख लिया हो, इसलिए खूनी ने इसे। सर इसके पास तो कोई आई कार्ड वगैरह भी नहीं है, पता नहीं है कौन है। लाश को फॉरेंसिक भेजने का इंतजाम करो। अभिजीत, ये देखो रिमोट। लगता है ये आदमी इस रिमोट से वो हॉलोग्राम सिस्टम ऑपरेट कर रहा था यहाँ से, और किसी ने इसका खून कर डाला। मतलब कोई और है जो सारा खेल खेल रहा है। बॉस, मैंने इस होलोग्राम के सॉफ्टवेयर को अच्छी तरह से चेक किया है। एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सॉफ्टवेयर है जो मार्केट में अभी तक आया भी नहीं। तो फिर ऐसा सॉफ्टवेयर इस किडनैपर के पास कहां से आया? उन्हीं लोगों की वजह से आया जिन्होंने इस सॉफ्टवेयर पर काम किया है। यार तो फिर सालन के है कौन ये लोग? 3 अलग अलग लोग हैं जो इस सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे थे। कार्तिक, अमन और अर्नव। मतलब सालुंके साहब, अब हमें तीनों लोगों को ढूंढना पड़ेगा? नहीं ब्रेडी, सिर्फ एक को ढूंढना पड़ेगा, कार्तिक को, क्योंकि बॉस अमन की मौत हो चुकी है और अर्नव अमेरिका शिफ्ट हो चुका है। सर एक खास इंफॉर्मेशन हाथ लगी है, आइए सर। सर ये पहले वाली घर की फुटेज है जहां पे रवि जी ने नावेद जी को घर के अंदर देखा था। ये देखिए। ये क्या? ये डिस्टर्बेंस कहां से आ गया रिकॉर्डिंग में? एक मिनट में पॉज करो और अब डिस्टर्बेंस से पहले वाले फुटेज पर जाओ, रिवाइंड करो। बस अब जूम करो। देखा, कान में बाली है। अब उंगलियों पर, हाँ, हाथ की उंगलियों पर जूम करो। अंगूठियां हैं, ठीक है। अब फॉरवर्ड करो, हाँ, प्ले करो। बस पॉज करो। देखा दया, डिस्टर्बेंस से पहले वाले नाविक के कानों में बाली है और हाथ की उंगलियों में अंगूठियां, और डिस्टर्बेंस के बाद वाले नाविक के कान में ना कोई बाली है ना हाथों में कोई अंगूठी। ये बहुत बड़ी गड़बड़ है दया, बहुत बड़ी गड़बड़ है। मैं भी यही बताना चाहता था सर। सर ये दोनों अलग अलग फुटेज है जिसे बीच में जोड़ा गया सर, और सर दोनों फुटेज में ये अलग अलग नावेद है। अब मेरा दिमाग भन्ना गया सर, अलग अलग 2 नावेद। आप रेडी? डिस्टर्बेंस से पहले जो नावेद है वो असली नावेद, और डिस्टर्बेंस के बाद वाला नावेद वो नकली नावेद। मतलब सर खून नावेद जी का नहीं, किसी और को हुआ है जो उनकी तरह दिखता था? बिल्कुल, हमारा नावेद तो सही सलामत है।
सर एक बात और, सर इस आदमी ने जो जैकेट पहना है सर, ये देखिए इस पे ये डिजाइनर का मार्क लगा हुआ है। क्योंकि नावेद जी हमेशा इसी डिजाइनर के जैकेट पहनते हैं, तो हो सकता है किडनैपर ने यहीं से दूसरी जैकेट बनवाई हो या फिर खरीदी हो। बिल्कुल दया, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। बस अब नावेद के इस कॉस्ट्यूम डिजाइनर से जाकर मिलना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि नावेद के कॉस्ट्यूम की दूसरी जोड़ी खरीदने कौन गया था, और फिर इस कार्तिक से भी मिलना पड़ेगा। कार्तिक। सर मैंने कुछ नहीं किया है, ये मुमकिन है ही नहीं। क्यों नामुमकिन है? उस होलोग्राम के सॉफ्टवेयर पर तुम ही तो काम कर रहे थे, तो फिर उसका इस्तेमाल तुम ही करोगे, और कौन कर सकता है? सर उसका इस्तेमाल तो मैं भी नहीं कर सकता। क्यों? क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? क्योंकि सर मैंने वो 3D होलोग्राम का प्रोग्राम पूरा किया ही नहीं था। क्या मतलब? उसमें कुछ खामियां थी, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो ठीक नहीं हो सका। और जब वो प्रोग्राम पूरा ही नहीं हुआ तो सर तो मैं उसका इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ? सर पूरे घर में ऐसा कुछ नहीं मिला जो उस 3D होलोग्राफिक सिस्टम से कनेक्टेड हो। देखा सर, मैंने कहा था ना मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तुमने कार्तिक? कुछ नहीं किया, हम पता लगा लेंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, अगर तुम्हारी बातों में कुछ झूठ निकला ना, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब तो हम चलते हैं। हेलो, मुझे तुमसे अभी मिलना है। तुम्हारा पैसा मिल जाएगा कार्तिक, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि 3D होलोग्राम सॉफ्टवेयर कब दोगे मुझे? अरे वो सॉफ्टवेयर रेडी है, मैं अभी आपको दे सकता हूँ, लेकिन ये डील तो करो और बताओ मेरा पैसा मुझे कब दोगे? मगर तुम्हारे उस होलोग्राम के सॉफ्टवेयर में खराबियां हैं, तो फिर तुम बेच कैसे सकते हो? सर वो चुप! झूठ बोला तुमने, है ना? तुम्हारे सॉफ्टवेयर में कोई खराबियां नहीं थी, वो सॉफ्टवेयर चल रहा है। हाँ सर, मेरा सॉफ्टवेयर अच्छी तरह से काम कर रहा है। वो नावेद के मर्डर के बारे में सबको पता चले उससे पहले मैं अपना सॉफ्टवेयर बेच देना चाहता था। अगर उसके बाद बेचता तो शायद उसे कोई नहीं खरीदता। सर सुन लिया, इसीलिए साहब बहुत जल्दी में थे सॉफ्टवेयर बेचने के। क्यों? हाँ सर, मेरी करोड़ों की डील होने वाली थी और उसके बाद मैं सारी दुनिया में फेमस हो जाता। लेकिन सर मैंने किसी का खून नहीं किया है सर। किसी का खून नहीं किया है? अगर तुमने तुम्हारा सॉफ्टवेयर किसी को बेचा नहीं और ना ही तुमने नावेद का खून किया, तो फिर तुम्हारा ये सॉफ्टवेयर किसी दूसरे के हाथ में कैसे गया? सर इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। हाँ सर, एक आदमी है जो मेरे सॉफ्टवेयर के बारे में जानता था, मेरा असिस्टेंट अमरीश। ये अमरीश कौन है? सर अमरीश, सर उसकी फोटो है मेरे मोबाइल में। सर देखिए सर, ये अरे सर, ये तो वही आदमी है जो हमें उस बिल्डिंग की छत पे मरा हुआ मिला था रिमोट के साथ। तो मतलब अमरीश ने ये कार्तिक से वो होलोग्राम सॉफ्टवेयर चुराया था? हाँ पूर्वी, मगर अमरीश ने ये चोरी किसी और के लिए की होगी ना, मतलब कोई और ही है इस पूरे षड्यंत्र के पीछे। सर नावेद जी का असिस्टेंट दूसरी जोड़ी लेने आया था। आपने उससे कुछ पूछताछ नहीं की? उसकी आईडी चेक की? नहीं, एक्चुअली नावेद जी अक्सर लोगों को यहाँ भेजा करते थे शूटिंग के लिए कपड़े लेने के लिए। ये बताइए कि उस आदमी ने पेमेंट कैसे किया था, कैश से या क्रेडिट कार्ड से? कैश पेमेंट किया था उसने। आपको उस आदमी का चेहरा याद है? सॉरी सर, इतना मैंने ध्यान नहीं दिया। सीसीटीवी कैमरा तो होगा ना? हाँ, सीसीटीवी कैमरा है इस शोरूम में। हमें उस दिन की फुटेज दिखाइए जब वो आदमी नावेद जी के कपड़े लेने आया था। सर, यही है वो आदमी। सर ये आदमी, ये तो हेलो, क्या
ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। या जिस आदमी को फोन किया था अमरीश जी ने मरने से पहले, उस आदमी का फोन ट्रेस हो गया है। अब पता चलेगा इस सारे खेल के पीछे किसका हाथ है। क्या सीआईडी यहाँ पहुंचने वाली है? लेकिन बॉस उन्हें कैसे पता चला? ओके बॉस, मैं उसे भी ठिकाने लगाता हूँ। उठाओ इसे, लेके चलना है इसको। कौन हो तुम लोग? क्यों बांध के रखा है? क्या चाहते हो? चुप, आवाज नहीं बिल्कुल। सेलिब्रिटी होगा अपने घर का। नचाने का बहुत शौक है ना तुझे? एक आज हम कैसे नचाते हैं तुम लोगों को और उन सीआईडी वालों को। चल रहे, चला रस्सी खोल। चल उठ। आज सीआईडी के सारे लोगों को मैंने खत्म कर दिया। अब मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा अभिजीत। लेकिन क्यों? क्योंकि होलोग्राम इमेजिंग सॉफ्टवेयर का डिजाइन मैंने ही तैयार किया था अभिजीत, मैंने। और मुझे पता था कि जब दुनिया में इस बात के बारे में पता चलेगा तो ये डिजाइन तहलका मचा देगा। लेकिन जब कार्तिक को इस बात की पता चली तो उसने अमरीश की मदद से मेरे डिजाइन को चुरा लिया। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसलिए तुमको गुस्सा आया? हाँ, गुस्सा तो आया, लेकिन साथ ही साथ दुख भी, क्योंकि इस डिजाइन के लिए मैंने इतने सालों तक कड़ी मेहनत की थी, फिर भी मैं चुप था। लेकिन जब मुझे पता चला कि कार्तिक ये डिजाइन
बड़ी बड़ी सरकारी कंपनी को बेचने वाला है और करोड़ों रुपए कमाने वाला है, तो फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तो फिर तुमने ये प्लान बनाया? हाँ, मैंने बनाया। मैंने ऐसा प्लान बनाया कि नावेद के किडनैपिंग के जुर्म में कार्तिक को सजा हो जाए, और इसीलिए मैंने होलोग्राम की मदद ली ताकि सीआईडी को भी लगे कि कार्तिक ने ही नावेद का किडनैपिंग किया था। मगर नावेद का ही किडनैप क्यों किया तुमने? वो इसलिए क्योंकि मैं एक ऐसे व्यक्ति के किडनैपिंग केस में कार्तिक को फंसाना चाहता था जो बहुत फेमस हो, मशहूर हो, और इसीलिए मैंने नावेद को चुना क्योंकि आजकल वो बूगी वूगी में उसका सितारा बहुत ही चमक रहा है। लेकिन जो कुछ भी तुमने किया है उसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी। शायद फांसी ही होगी तुमको। फांसी? और मुझे? अरे फांसी देने के लिए तुम जिंदा रहोगे तब ना अभिजीत। तुम्हारे बाकी साथियों की तरह अब तुम्हें भी मैं ऊपर पहुंचा दूंगा। तुम्हें क्या लगा सिर्फ तुम ही होलोग्राम का इस्तेमाल कर सकते हो? तुम्हें पिंजरे से बाहर निकालने के लिए हमने भी होलोग्राम का इस्तेमाल किया। जिस तरह तुम लोगों ने नावेद को मारा, वैसे ही तुम्हारे आदमियों ने हमारी सीआईडी टीम को मारा। सर लेकिन नावेद कहाँ है? नावेद कहाँ है? नावेद का पता कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। आखिरी बात पूछ रहा हूँ, बता नावेद कहाँ है? मैं नावेद का पता कभी नहीं बताऊंगा। चाहे मुझे जेल क्यों ना हो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर मुझे जेल हुआ तो तुम लोग भी पछताओगे। रेडी? नावेद! नावेद जी! नावेद! नावेद! नावेद जी! ये अंगूठी तो नावेद की है। सर, नावेद की अंगूठी कहाँ पे थी? यहाँ। सर, यहाँ पे नावेद जी नहीं है। नीचे मिट्टी पोली दिख रही है। गाड़ी पीछे करते हैं। तो धक्का मारना। छोड़ दो। यहाँ नीचे कुछ है, कुछ खोदने के लिए लेके आओ।
नावेद जी, आप ठीक है? अबे तू ठीक है? फीलिंग बेटर? मच बेटर भाई। क्या भाई? अभिजीत भाई, थैंक यू। आपके सारे ब्यूरो का थैंक यू। अगर आप लोग नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। क्या हो जाता? भूगी भूगी मैं अकेला संभाल लेता, और क्या होता? अबे मस्ती कर रहा हूँ यार। मुझे अभी तक एक बात समझ में नहीं आ रही। क्या? कि बूगी बूगी हम दोनों बनाते हैं। हाँ। तो फिर उन्होंने मुझे क्यों किडनैप किया? इसको नहीं ले जा सकते थे? सर मैं बताता हूँ, वो इसलिए है क्योंकि तू शक्ल से चोर लगता है। अबे ये अबे जप्ती पावे। सर जाते जाते एक हमारे स्टाइल में अगर आप लोग कर लें, आप लोग काउंट दीजिए, हम आपको फॉलो करते हैं। 1 2 3 हेलो, मैं बोल रहा हूँ, काम हुआ क्या? मैंने तुमसे कहा था ना कि कल 10 बजे तक तुम्हारा काम हो जाएगा। और मेरी पेमेंट कहाँ है? पेमेंट मिल जाएगा तुम्हें। कितनी बार कहा मैंने तुमसे कि मुझे आधे पैसे एडवांस चाहिए और बाकी का काम खत्म होने के बाद। काम करो, पैसा तुम्हें मिल जाएगा। वो रखो तुम। क्या बात है? इतनी घबराई भी क्यों? कविता, कविता, मैंने उसे वहां देखा था, नीचे नीचे खड़ा था वो। नीचे? कौन? सूरज। सूरज, तुमने अपनी दवाइयां ली? अमन, मैं बीमार नहीं हूँ। मैंने उसे नीचे देखा था। उसकी आंखें उसी मासूमियत से मुझे देख रही थी जैसे पहले देखा करती। सूरज, सूरज तुम वापस आ गए? मैं जानती थी कि तुम आओगे। ये खून? सूरज, सूरज, सूरज! मैंने आवाज भी दी उसे। मेरे इन हाथों से उसे छूना चाहती थी, उसे आशीर्वाद देना चाहती थी, लेकिन जब तक मैं उसके पास पहुंची, गायब हो गया। कविता, ये सब तुम्हारा वहम है। मैं जानती थी कि तुम यही कहोगे। मैं जानती थी आपको यकीन नहीं होगा। अरे आप ही क्या, कोई भी मेरा यकीन नहीं करेगा। लेकिन ये बात सिर्फ आज की नहीं है, पिछले कई दिनों से मैं देख रही हूँ। वहाँ देखिए, देखिए उस घर में। कविता बस, बस! अरे पिछले 1 साल से उस फ्लैट में कोई नहीं रहता है। ठीक है, आपको यकीन नहीं हो रहा है ना, तो आप 5 मिनट रुकिए। वो वहीं आएगा, उसी घर में जरूर आएगा, आपको जरूर दिखेगा वो। ओके, 5 मिनट ना? ठीक है, रुकते हैं 5 मिनट। देखो सूरज, कहाँ हो तुम? लो, हो गए तुम्हारे 5 मिनट। आया सूरज? आया नहीं ना? प्लीज 5 मिनट और रुकिए, वो जरूर आएगा। बस कविता, बस! अरे अगले आधे घंटे भी यहाँ खड़ी रहोगी ना, तब भी वहां सूरज नहीं आएगा। तुम्हारे पास ये सब फजूल की बातों के लिए फुर्सत है, मेरे पास नहीं। इनफ ऑफ दिस नॉनसेंस। रुकिए तो, वो आएगा, वो जरूर आएगा। अमन, अमन जल्दी आइए! सूरज, वो देखिए सूरज! सूरज! अमन! 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 जल्दी आइए! जल्दी आइए! अरे अमन, सूरज गिर गया! कविता! आइए जल्दी! आइए! वो छत से गिर गया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। चलिए जल्दी! कविता, क्या कर रही हो? अरे सबके सामने तमाशा मत करो प्लीज। अरे हमें सूरज को बचाना है। सूरज! सूरज! क्या हुआ मेम साहब?
आप इस तरह चिल्ला क्यों रही हैं? कहाँ है सूरज? सूरज कहाँ गया? कौन सूरज मैम साहब? इस विंग में तो इस नाम के कोई भी साहब नहीं रहते। अमन मेरा यकीन करिए, सूरज को मैंने ऊपर बालकनी से गिरते हुए देखा था। यही गिरा था वो। देखो यहाँ तो कोई भी नहीं है कोई दिख रहा है? नहीं ना। कविता क्या कर रही हो तुम? मैम साहब जरूर आपने कोई बुरा सपना देखा होगा मैम साहब। नहीं, ना ही मैंने कोई सपना देखा है और ना ही मेरा ये कोई वहम है। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, समझे तुम? कविता बस करो तुम। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज तुम्हारे इस वहम को मैं दूर कर ही देता हूँ। ये इसी मनुष्य फ्लैट से तुमने सूरज को कूदते हुए देखा था ना? यही है ना वो फ्लैट? मैं सच कह रही हूँ अमन, मैं सच कह रही हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे गिरते हुए। ये लो, अपनी आंखों से देख लो, यहाँ ताला लगा हुआ है। कविता मैंने तुमसे कहा ना कि ये फ्लैट 1 साल से बंद पड़ा हुआ है। नहीं साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये घर पिछले 1 साल से बंद ही पड़ा हुआ है। नहीं, ये तुम सबकी चाल है। मेरे साथ ऐसा घिनौना मजाक करके तुम लोग मुझे गलत साबित करना चाहते हो। कविता मैं तुम्हारा पति हूँ, इतना प्यार करता हूँ मैं तुमसे। क्या मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूँगा? हाँ, इसका पता तो अब सीआईडी लगाएगी। तुम भी ना कविता, हद करती हो बस। हमारी किसी की बात तुम्हारे समझ में नहीं आती। अब सीआईडी को बुलाने की क्या जरूरत थी? कविता जी आप हैं? जी मैं हूँ। आप ही ने हमें फोन करके बुलाया? मैंने किया था आप लोगों को फोन। तो बताइए क्या हुआ यहाँ पर? मैं आपको बताता हूँ सर। कविता आप क्या कौन है? मैं अमन, कविता का पति और सूरज का फैमिली लॉयर। सूरज? वही जिसने छलांग लगाकर खुदकुशी की? हाँ वही। कविता जी मैं कह रहा हूँ आपसे, ये फ्लैट पिछले 1 साल से खुला नहीं है। हम आप सीआईडी का वक्त बर्बाद कर रही हैं। वैसे आप कौन है? मैं इस सोसाइटी का सेक्रेटरी। सोसाइटी के सेक्रेटरी है? तो फिर सेक्रेटरी साहब, अगर कविता जी ने किसी को छलांग लगाकर खुदकुशी करते हुए देखा है तो उसकी तहकीकात करना हमारा फर्ज है, समझे आप? अब हमारा वक्त बर्बाद करने की चिंता मत कीजिए। फ्लैट कहाँ है बताइए? जी ये चाबी है आपके पास? जी। तो खोलिए। कविता जी आप देख सकते हैं यहाँ सारा सामान ढका हुआ है। कोई यहाँ कैसे आएगा? यहाँ की साफ सफाई तक नहीं हुई है। सेक्रेटरी साहब, अब थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद रखेंगे और सीआईडी को अपना काम करने दीजिए, ठीक है? जैसा आप ठीक समझे। हाँ तो कविता जी बताइए, कल रात को आपने सूरज को कहाँ पर देखा? जी वहाँ उस बालकनी में। बालकनी? आइए बताइए, सूरज को कहाँ देखा था आपने? यहाँ खड़ा था। यहाँ पर? हाँ जी। और सर ये सब कल की बात नहीं, पिछले कई दिनों से मैं उसे यहाँ ही देख रही हूँ। पर कविता जी ये हो कैसे सकता है? ये फ्लैट को बाहर से ताला लगा हुआ था और ये फ्लैट 6ठे माले पर है। भले ये फ्लैट 6ठे माले पर हो या 7वें माले पर, लेकिन यहाँ पर कोई तो आया था जरूर। कल रात को यहाँ पर कोई था, समझे? पर ये आप इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इस रेलिंग पर जो धूल जमी हुई है ना, ये हमें बता रही है। पर ये हो कैसे सकता है? कोई तो आया था यहाँ पे बालकनी में। ये बालकनी की रेलिंग पे ये मिट्टी देख रहे हो? यहाँ पे मिट्टी साफ है। ऐसा लगता है कोई यहाँ पे था जिसने इस रेलिंग के साथ छेड़छाड़ की। अब आप लोगों को मेरी बात पर यकीन हुआ ना सर? देखा अमन, मैं सच कह रही थी। एक मिनट। अगर किसी ने यहाँ से खुदकुशी की होती तो उसकी लाश कहाँ है? और इतने ऊपर से कूदने के बाद जमीन पर गिरते ही उसका सर फटा होगा, खून निकला होगा। जमीन पर ना उसकी लाश मिली, ना जमीन से खून के निशान। और तो और वॉचमैन तो कुछ देखता। अब हम देख लेंगे और पता भी लगा लेंगे। देख नीचे चलते हैं। आश्रय, कोई खून के निशान दिख रहे क्या? नहीं सर, अब तक तो यहाँ कुछ नहीं मिला है। वॉचमैन, कल रात ड्यूटी पर थे ना तुम? साहब नहीं था। तो फिर तुमने देखा कैसे नहीं किसी को ऊपर से गिरते हुए? साहब रात में मैं ही यहाँ पे बैठा हुआ था। ये मेम साहब अचानक यहाँ आई और बोलने लगी कि सूरज ऊपर से कूद गया। अच्छा एक बात बताओ, कल कोई अनजान आदमी आया था कल रात को यहाँ इस विंग में? नहीं साहब, इस विंग में जो लोग रहते हैं वही लोग आए थे साहब। आप चाहें तो मैं आपको रजिस्टर भी दिखा सकता हूँ साहब। सर हाँ?
सर खून के कोई ट्रेसेस नहीं मिले वहाँ पे। ऐसे कैसे हो सकता है? आप लोगों को कुछ सबूत मिला है ना बालकनी में किसी की मौजूदगी का? मैं सच कह रही हूँ सर, मेरा यकीन कीजिए। कविता जी, हम आपका पूरा विश्वास कर रहे हैं, आप सच बोल रही हैं। मैं तो सच बोल रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। क्या मतलब? शायद ये लोग मुझे झूठा साबित करना चाहते हैं। लेकिन क्यों गलत साबित करना चाहते हैं ये लोग? ऐसा ही है सर, मेरे आने से पहले इन लोगों ने लाश को ठिकाने लगा दिया होगा, खून भी साफ कर दिया होगा। मेरा यकीन कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। कविता, तुम सबके सामने पतंग खड़ा कर रही हो। एक मिनट सर, आप नहीं सर, मैं सच बोल रही हूँ। सर, आप मेरी पत्नी की बातों को ज्यादा गंभीरता से मत लीजिए। दरअसल उसका दिमागी इलाज चल रहा है। दिमागी इलाज चल रहा है? क्यों, किस लिए? उसे हेलुसिनेशंस होते हैं सर। उसे ऐसे लगता है जैसे सब लोग उसके खिलाफ हैं। और जिस सूरज की वो बात कर रही है ना, उसकी तो 1 साल पहले मौत हो चुकी है। सूरज की मौत 1 साल पहले हुई थी? जी। अच्छा, और फिर भी इस बात का तो नजरअंदाज नहीं कर सकते ना कि आपकी पत्नी कविता ने किसी को ऊपर से छलांग लगाकर खुदकुशी करते हुए देखा है। एक बात बताइए, सूरज की मौत हुई कैसे थी? सर, सूरज ने फ्लैट से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। वैसे आप कौन है? मैं सूरज का चचेरा भाई प्रतीक, और ये मेरी पत्नी नताशा। एक बात बताइए, सूरज ने आत्महत्या क्यों की? सर, सूरज को अपने पिता से बहुत लगाव था और उनकी मौत के बाद उसके पास जिंदा रहने का कोई मकसद ही नहीं बचा था। कविता जी, एक बात बताइए, क्या आपने 1 साल पहले सूरज को कूदते हुए देखा था अपने घर से? तभी मैं इस शहर में नहीं थी सर। मेरे वापस आने के बाद मुझे बताया गया था, लेकिन मुझे यकीन ही नहीं हुआ। माँ बाप की मौत हर बच्चों के लिए बहुत बड़ा सदमा होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जिंदगी का अंत ही कर दो। सर, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि सूरज जिंदा था। पिछले कई दिनों से मैं उसे देख रही थी। कविता, सर आप यकीन कीजिए सर। बस करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ? चलो घर चलो, तुम्हारे आराम का वक्त हो गया। अमन, मैं सच क्या है? एक्सक्यूज मी सर, सर, चलो मेरे साथ, चलो। अमन, मैं सच बोल रही हूँ। सर, कविता आंटी को सूरज की मौत का बहुत गहरा सदमा लगा है, इसलिए उसके कूदने का दृश्य उनकी आंखों के सामने बार बार आता रहता है। सर, कविता आंटी की अपनी कोई संतान थी नहीं और वो सूरज को अपने बेटे समान मानती थी। सूरज को हॉस्पिटल कौन ले गया था? मैं, नताशा और अमन अंकल, हम तीनों मिलकर लेकर गए। सर, मैं भी था। आप? शेखर, सूरज के पिता का बचपन का दोस्त। कौन से हॉस्पिटल ले गए थे सूरज को? सर, सिटी हॉस्पिटल। सिटी हॉस्पिटल। सूरज की मौत 1 साल पहले हुई है, तो पता लगाना पड़ेगा कि लोकल पुलिस स्टेशन का कौन सा ऑफिसर उस केस को देखता था, और फिर उसे लेकर सिटी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। 16 दिसंबर 2012 की रात थी जब सूरज को इस हॉस्पिटल में लाया गया था। काफी नाजुक हालत थी उसकी, कंधा टूट गया था उसका, सर पे भी गहरी चोट आई थी। लग नहीं रहा था कि वो बचेगा। लग नहीं रहा था? बिल्डिंग से कूद के उसकी मौत हो गई थी ना? मौत? नहीं सर, इस हॉस्पिटल के डॉक्टर इतने काबिल थे, उन्होंने उसको बचा लिया था। क्या सूरज जिंदा है? नहीं सर, वो मर चुका है। अरे अभी तो तुम कह रहे थे कि डॉक्टरों ने उसे बचा लिया था। सर, वो बच गया था और उसके जीने की पूरी तमन्ना खत्म हो चुकी थी। हॉस्पिटल से ऑपरेशन के 3 दिन बाद ही वो हॉस्पिटल से भाग गया और फिर ओडाला के ब्रिज से जाकर उसने आत्महत्या कर ली। ओडाला ब्रिज? मतलब सूरज की मौत बिल्डिंग से कूदने से नहीं, ओडाला ब्रिज से कूदने से हुई है। मगर सर, सूरज के घर वालों ने हमसे झूठ क्यों कहा? क्या, उसका तो पता हम लोग लगा ही लेंगे। पहले जरा उस डॉक्टर से मिलते हैं जिसने सूरज की जान बचाई थी। सूरज का ऑपरेशन डॉक्टर रेणुका ने ही किया था। डॉक्टर रेणुका? जरा बुलाइए उन्हें। पर अब डॉक्टर रेणुका इस हॉस्पिटल में काम नहीं करती हैं। काम नहीं करती? क्या मतलब? सर, जिस दिन सूरज हॉस्पिटल से भाग गया था उस दिन डॉक्टर रेणुका भी हॉस्पिटल में आखिरी बार ही दिखी थी। सर, हो सकता है डॉक्टर रेणुका ने ही मदद की हो सूरज की हॉस्पिटल से भागने में, क्योंकि इतनी गहरी चोट लगने के बाद कोई आदमी अकेले तो भाग नहीं सकता। ठीक है। जब सूरज का ऑपरेशन हो रहा था तो आप भी थी ना ऑपरेशन थिएटर में? हाँ सर, सूरज का बच पाना तो लगभग असंभव था, मगर डॉक्टर रेणुका ने तो कमाल कर दिखाया। उन्होंने सूरज की जान बचा ली। हॉस्पिटल में सब लोगों ने उनकी तारीफ भी की थी। जब सूरज इतना घायल था तो हॉस्पिटल से भागा कैसे? आपके हॉस्पिटल की सिक्योरिटी ठीक नहीं लगता है? पता नहीं सर कैसे भाग गया।
डॉक्टर रेणुका ने तो उन्हें नींद का इंजेक्शन भी दिया था। लगभग 3 घंटे तक तो उन्हें होश ही नहीं आना चाहिए था। ठीक है, आप जरा हमें रेणुका जी के सारे डिटेल्स दीजिए, सारे रिकॉर्ड्स। ओके ओके सर, मैं अभी लेकर आती हूँ। रेडी? पता करो उस रात सिक्योरिटी में कौन था, लेके आओ। सचिन, आप इनके साथ होडाला ब्रिज जाओ, देखो कहाँ से छलांग मारी थी उस सूरज ने। सर आइए। आदे? नहीं, अभी तो मैं हॉस्पिटल में ही हूँ। हाँ, कुछ हैरत अंगेज चीजें पता चली है, मिलके बताता हूँ। ओके ओके, बाय। सर, उस रात ये वॉचमैन ड्यूटी पे था। एक घायल आदमी हॉस्पिटल से भाग गया है? ड्यूटी पे सोते हो क्या? साहब, मैंने उसे रोकने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन अरे साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? अपने काम से काम रख। ऐसे मैं आपको नहीं जाने दे सकता साहब। मेरे बीच में हट जा वरना तेरी जान ले लूंगा। और साहब ये कहाँ से उठाया आपने? नहीं, मैं आपको नहीं जाने दे सकता। ये देखिए साहब, उस चोट का निशान आज तक है। सूरज ने होडाला ब्रिज से कूद के आत्महत्या की और ये बात उसके घर वालों ने हमसे छुपाई है। कोई तो ऐसा राज है जिस पर वो लोग पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सूरज की मौत बिल्डिंग से कूदने से नहीं बल्कि होराला ब्रिज से छलांग लगाने से हुई थी? और इतनी बड़ी बात तुम लोगों ने मुझसे क्यों छुपाई? सिर्फ आप ही से नहीं कविता जी, इतनी बड़ी बात सीआईडी से भी छुपाई गई है। कानून से कोई बात तब छुपाई जाती है जब जुर्म के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही हो। हाँ? ये बात हमने कविता से इसलिए छुपाई थी, हम नहीं चाहते थे कि कविता सूरज के वापस लौटने की झूठी उम्मीद में जिए। जी हाँ सर, मौत बिल्डिंग से कूदकर हुई हो या फिर होडाला ब्रिज से छलांग लगाकर, सच तो ये है कि सूरज अब कभी भी लौटकर वापस हमारी जिंदगी में नहीं है। माना सूरज ने होडाला ब्रिज से नीचे छलांग लगाई, मगर किसी को उसकी लाश मिली? तो आप लोग इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि सूरज मर चुका है? मैं जानती थी कि सूरज जिंदा है और वो वापस जरूर आएगा। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, वो वापस आएगा। इसीलिए हमने ये बात कविता से छुपाई, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि ये सूरज की वापसी की झूठी आस में बंधी रहे। अब आपने इसे सब कुछ सच सच बताकर इस बेचारे की बची कुची जिंदगी में भी जहर घोल दिया। तुम मेरे पति नहीं हो, दुश्मन है दुश्मन। तुमसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती, मेरा सुख तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। बोलो, ये छुपाया था मुझसे। कविता जी संभालिए। छोड़िए। अब तो खुश है ना आप लोग हमारे घर में झगड़ा लगाकर? आपके घर के झगड़े से ज्यादा जरूरी फिलहाल हमें यह जानना है सूरज जिंदा है या नहीं। और अगर वो जिंदा नहीं है तो फिर कौन है वो आदमी जो नकली सूरज बनकर ये खेल खेल रहा है? अच्छा, ये है डॉक्टर रेणुका, इसने बचाया सूरज को। हाँ सर, इनके घर पे पूछताछ करने पे इनके नौकर ने बताया कि हॉस्पिटल की नौकरी छोड़ने के 1 हफ्ते बाद ये सिंगापुर चली गई थी। हॉस्पिटल से नौकरी छोड़ने के बाद ये सिंगापुर चली गई, तो फिर कभी न कभी तो वापस आती होगी। नहीं सर, वापस आना तो दूर की बात है, इन्होंने एक फोन तक नहीं किया। अरे, एक फोन तक नहीं किया? बड़ी अजीब बात है। कोई अपना घर नौकर पर सौंप जाता है तो कभी न कभी फोन करके पूछताछ तो करता है घर की हालत के बारे में। हाँ सर, पर इन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। और सर, नौकरों की पगार हर महीने सीधे उनके अकाउंट्स में डाल दी जाती है, वो भी कैश। नहीं, कुछ और ही चक्कर है, कुछ और ही चक्कर है ये। सर ये धीरज, इन्होंने सूरज को होडाला ब्रिज से कूदते हुए देखा था 1 साल। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो सूरज ही था? जी सर, पुलिस ने उस वक्त उसकी फोटो दिखाई थी, वही सूरज था। क्या यही था वो? हैं? जी सर, यही सूरज था। अगर तुमने सूरज को ब्रिज से कूदते हुए देखा तो तुमने उसे बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? रोका क्यों नहीं उसे? सर, मुझे नहीं मालूम था कि ये कूदने वाला है। मैंने समझा कि बस यूं ही टहलने के लिए आया होगा। जब तक मैं कुछ समझ पाता, इन्होंने वहां से छलांग लगा दी। कब हुआ ये? सर, रात तकरीबन 1 बजे की। रात के 1 बजे? तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि रात के 1 बजे आप वहां क्या कर रहे थे होडाला ब्रिज पर? सर, वो क्या है ना कि मैं एक लेखक हूँ। जब कभी कहानी लिखते लिखते अटक जाता हूँ तो वहां टहलने के लिए निकल पड़ता हूँ, इस उम्मीद से कि शायद कोई नई प्रेरणा मिल जाए। लेकिन जब से ये हादसा हुआ है ना सर,
मैंने उस ब्रिज पे जाना बंद कर दिया है। वैसे आप लिखते क्या है? सर मैं उपन्यास लिखता हूँ, नोवेल्स। ठीक है धीरज, थैंक यू वेरी मच। तुम जा सकते हो। अगर जरूरत पड़े तो हम तुम्हें फिर से बुला लेंगे। सर ये घोटाला ब्रिज के नीचे के पानी का बहाव बहुत तेज है सर। अगर कोई भी आदमी ऊपर से नीचे गिरता है तो उसका बचना अब नामुमकिन है सर। और तो और सर पुलिस वालों ने उस जगह की अच्छी तरीके से छानबीन करवाई थी गोताखोरों से, लेकिन सूरज की लाश नहीं मिली थी सर। हो सकता है कि तेज बहाव की वजह से वो सूरज को ढूंढ नहीं पाए होंगे, या फिर किसी न किसी वजह से सूरज डूबने से बच गया। सर अगर ये सूरज बच गया है तो सिर्फ कविता जी को क्यों दिखाई देता है, अमन जी या बाकी लोगों को क्यों नहीं? वही तो, अगर ये बच गए तो सिर्फ कविता को ही कैसे दिखता है, और किसी को क्यों नहीं दिखता? नहीं 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 नहीं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, क्योंकि अगर ये बच गया तो सबके सामने क्यों नहीं आता है? सर शायद ये कविता जी का कोई वहम है। नहीं 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 निखिल, ये कोई वहम नहीं है, कोई वहम नहीं है। अगर ये कविता जी का वहम होता तो सूरज की घर की बालकनी के रेलिंग पर जो धूल जमा हुई थी उसमें से इतना सा हिस्सा ही साफ कैसे मिला हमको? इतना सा हिस्सा साफ कैसे मिला? उसका एक ही मतलब है कि कोई ना कोई तो था सूरज के घर में, कोई ना कोई तो गया था सूरज के घर में जिसे कविता ने देख लिया। मगर कौन गया था सूरज के घर में? है कौन ये? इसका पता तो लगाना ही पड़ेगा। इस वक्त कौन हो सकता है? कौन है? सूरज, सूरज, आज सबके मुंह पे ताला लग जाए। हाँ, सूरज, अब कहाँ चले गए? सूरज कहाँ? सूरज बंद करो ये मजाक, कहाँ हो तुम? सूरज आ जाओ अभी। सूरज मेरी आंखें तरस गई है तुम्हें देखने के लिए। सूरज, सूरज कहाँ हो सूरज तुम? सूरज, सूरज। कविता आंटी, सूरज तुम ऊपर जा रहे हो ना? आप ठीक हो ना? मुझे तुम्हारे कदमों की आवाज आ रही है। सूरज रुक जाओ। आप ऊपर क्यों जा रही हो? सूरज रुक जाओ, रुक जाओ सूरज। कविता आंटी इस वक्त आप छत पर क्यों जा रही है? सूरज, सुना ही नहीं होगा। सूरज, सूरज मैं जानती हूँ कि तुम छत पर आके छिपे हो। देखो अब अच्छे बच्चे की तरह वापस आ जाओ। अब मेरे सब्र का और इम्तिहान मत लो सूरज। कहाँ हो तुम? अब अगर तुम 5 गिनने तक बाहर नहीं आए ना, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। 1, 2, 3, 4। तुम इस विंग के वॉचमैन हो ना? जी साहब। कैसे हुआ ये सर? साहब कल रात तकरीबन 2 बजे मुझे किसी की चीख सुनाई दी। देखा तो कविता मैम साहब लहूलुहान जमीन पर पड़ी हुई थी। सर मैं सोच भी नहीं सकता था कि सूरज के गम में कविता आत्महत्या। पता नहीं आजकल के लोग इतना कमजोर क्यों हो गए। दुख बर्दाश्त करने की किसी में भी शक्ति नहीं रही। सही है, देखिए ये बात है।
शेखर जी, कविता ने आत्महत्या नहीं की है। क्या बोल रहे हैं आप? इनके हाथों में बहुत सारी खरोंचे हैं, चूड़ियां टूटी हुई हैं। ऐसा लगता है कि उसकी किसी से हाथापाई हुई है। शायद खूनी ने छत पे से धक्का दिया इनको। ऐसे ये बताइए कि आप में से किसी ने भी कविता जी को छत पे जाते देखा क्या? हाँ सर, मैंने देखा था। वो ऊपर जा रही थी सीढ़ियों से, मैंने उन्हें आवाज भी दी थी पर उन्होंने सुना नहीं। कविता जी अकेले छत पे जा रही थी या उनके साथ में कोई और भी था? वो अकेली ही थी सर, और वो बार बार सूरज का नाम ले रही थी सर। मतलब सर ये सूरज भी छत पे ही था? हो सकता है, या फिर वो आदमी जो सूरज बनने का नाटक कर रहा है। ये अमन जी नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ है वो? पता नहीं जी, सुबह से उसका नंबर ट्राई कर रहा हूँ लेकिन फोन ऑफ है। सर वो घर पे भी नहीं है। शायद ऑफिस में हो। ऑफिस के नंबर पे डायल करके देख, कहाँ है वो? कल रात कोई अनजान आदमी आया था यहाँ पे? नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं देखा। सो रहे देखे? नहीं साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मैं कल रात जाग रहा था और मैंने किसी को नहीं देखा इस विंग में जाते हुए। अगर जाग रहे थे तो किसी और को कविता के साथ छत पे जाते हुए क्यों नहीं देखा तुमने? मुझे तो ये भी नहीं पता साहब कि कविता मैम छत पे कैसे चली गई। छत का दरवाजा हमेशा बंद रहता है। चाबी किसके पास रहती है? चाबी मेरे पास रहती है साहब। लाओ चाबी लो। सर ये देखिए, चाबी में चिकनाहट है। चिकना तो है। साबुन, लगता है किसी ने साबुन पे चाबी का निशान लिया है और डुप्लीकेट चाबी बनाई है। नहीं साहब, मैंने किसी को चाबी नहीं दी थी साहब। तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन लापरवाही तो की है ना तुमने। केबिन में तुमने चाबी लावारिस छोड़ दी होगी और इस बात का फायदा उठाकर किसी ने डुप्लीकेट चाबी बनवा ली। खूनी जो कोई भी है, छत पे जरूर कोई निशान छोड़ा होगा उसने। शेख, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। यहाँ से गिरी है। चूड़ी, इसका मतलब यहीं से खूनी ने कविता जी को नीचे फेंका है। यहीं पे हाथापाई हुई होगी और खूनी ने कविता को यहाँ से फेंक दिया है। ये देखिए सर, जूते के निशान। जरा नाप के देखो। इसका मतलब खूनी 10 या 11 नंबर के जूते पहनता होगा। लेकिन सर ये भी तो हो सकता है कि ये जूता खूनी का ना हो और किसी ऐसे आदमी का हो जो इस बिल्डिंग में रह रहा हो। सचिन वॉचमैन बता रहा था ना, दरवाजे पे ताला लगा रहता है और उस चाबी पे भी साबुन लगा हुआ है। इसका मतलब खूनी ने डुप्लीकेट चाबी बनाई है। ये निशान खूनी का ही होगा। क्या पता चला ऑफिसर? सर उनके ऑफिस ने बताया कि अमन जी कल दिल्ली जाने वाले थे कॉन्फ्रेंस के लिए, लेकिन वो दिल्ली पहुंचे ही नहीं। दिल्ली पहुंचे ही नहीं? हाँ सर, उनकी फ्लाइट की टिकट ही बुक थी, लेकिन वो मुंबई एयरपोर्ट तक ही नहीं पहुंचे। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि अमन जी ने ही कविता जी को? कैसी बात कर रही हैं आप? अमन कविता से बहुत प्यार करता था और वो कविता के लिए अपनी जान तक दे सकता था। ऐसी बात है तो फिर अमन गायब क्यों हो गया? बीवी की मौत हो गई और पति लापता? सर मुझे शुरू से ही अमन के हाव भाव कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। क्या मतलब? सर अमन जी शुरू से ही हमारे परिवार के वकील रह चुके हैं। सूरज के माता पिता की मौत के बाद उन्होंने कभी किसी को बताया ही नहीं कि जायदाद का बंटवारा कैसे होगा। सर मुझे लगता है अमन के दिल में खोट है, वो खुद ही सारी जायदाद हड़पना चाहता है। और हो सकता है कविता आंटी को सूरज बन के डराने के खेल में उन्हीं का हाथ हो। खैर अमन इसमें शामिल है कि नहीं ये तो हम लोग पता लगा ही लेंगे, लेकिन ये बात तय है कि ये सारा खेल जायदाद की वजह से ही रचा जा रहा है। सूरज अगर बिल्डिंग में आया था तो आसपास जरूर किसी ने देखा होगा। हाँ सर, सामने पान की दुकान है सर। अरे भाई सुनो। आइए साहब, 4 पान लगा देता हूँ। मैडम के लिए मीठा पान, चेरी वाला। अरे नहीं, पान बाद में खाएंगे, थोड़ी बात कर लेते हैं पहले। हाँ जी, कहिए। अच्छा ये बताइए कि आपकी दुकान कितने बजे तक खुली रहती है? सुबह 9 से रात के 11 बजे तक। क्या आपने इस आदमी को कल इस इलाके में देखा था? अरे आप लोग तो ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे आप लोग सीआईडी वाले हैं। ठीक पहचाना आपने? अरे आप तो सचमुच में सीआईडी वाले हैं। देखा था इसको? जी साहब, कल रात को इस आदमी को देखा था। ठीक से याद है तुम? कोई धोखा तो नहीं हो रहा? जी साहब, मेरी नजर 6x6 की है, कभी धोखा नहीं खाती। मतलब सर सूरज जिंदा है? इसका मतलब वो जो जूतों के निशान हमें बिल्डिंग की छत पे मिले थे वो सूरज के थे और उससे नहीं कविता को मारा है। मतलब सर ये जुर्म
अमन और सूरज दोनों मिलके कर रहे हैं। ये भी तो हो सकता है कि कविता जी का खून सूरज ने किया और अमन को जबरदस्ती ले गया अपने साथ। लेकिन सर कविता जी तो सूरज के लिए उनकी माँ की तरह थी, फिर उन्होंने कविता जी को छत से क्यों गिराया? साहब क्या इस आदमी ने किसी को छत से धक्का दे दिया? शायद किसी का खून किया है इसने। और कुछ जानते हो इस आदमी के बारे में? जी साहब, इसने अपनी कार गलत जगह पार्क की थी। टोइंग वाला आया और कार उठा के लेके चला गया। कहाँ पे पार्क की थी गाड़ी? वहाँ साहब, वहाँ खड़ी थी। XYZ 040925। पता लगा किसके नाम पे रजिस्टर्ड है ये कार? अच्छा वो सर, इस सूरज का ठिकाना मिल गया, वरना ये आदमी तो अपनी टो हुई गाड़ी लेने भी नहीं आया। और आता भी कहते चोरी की गाड़ी जो थी एक एक कदम फूक फूक के रख रहा है ये सूरज। हाँ सर, और छुपने के लिए भी उसने एक ऐसा ठिकाना चुना जो एक NRI का। हाँ, एक NRI का, एक ऐसा आदमी जो महीनों तक अपनी घर की हालत देखने के लिए आता तक नहीं। यहाँ पे ताला लगा हुआ है। बोल दो। इस कमरे में से तो बहुत बुरी तरह से बदबू आ रही है। ऐसा लगता है जैसे कोई लाश है। कोई लाश ही सड़ी है इस घर में। ढूंढो, देखो कहां पर है वो लाश। सर जल्दी आइए। तो रेणु का है, यही है ना वो डॉक्टर जिसने सूरज पर इलाज किया था? हाँ सर, ये रेणुका ही है। लेकिन सर इसके नौकर ने तो बताया था कि रेणुका सिंगापुर गई। जरूर रेणुका ने झूठ कहा था अपने नौकर को कि वो सिंगापुर जा रही है। सर ये देखिए, गले पे निशान। ऐसा लगता है किसी तार से गला घोंट के मारा गया है। बिल्कुल पतला सा था, और जिस तरह से बदबू आ रही है, जिस तरह से ये लाश सड़ी है, लगता है 2-3 दिन तो हुए हैं इस खून को। सर ये देखिए, उसके हाथ पे भी निशान है। वो इधर सर ये निशान इस चीज का हो सकता है। ये निशान लगता है किसी रस्सी वस्सी से होते हैं ना निशान, खींचते वक्त वैसे लगते हैं ये निशान। ढूंढो जरा इस कमरे में, जो भी चीज है, जिस चीज से ये निशान बना है, तो यही कहीं मिलना चाहिए। माय गॉड, सचिन ये देखो क्या है यहाँ पर कबर्ड में। डमी। कैरबिनेर और रस्सी भी। सचिन, लगता है रेणुका के हाथ पर जो निशान है ना, शायद इस रस्सी की वजह से ही है, खींचते हुए। ये देखो ऐसे। हाँ सर, लेकिन सर ये सारी की सारी चीजें इस घर में क्या कर रही हैं? क्योंकि ये सब चीजें तो शूटिंग में इस्तेमाल की जाती है, हार्नेस बांधने के लिए। याद है सचिन, सूरज के घर की बालकनी के रेलिंग पर बहुत सारी धूल जमी हुई थी, लेकिन एक जगह पर इतना सा हिस्सा साफ था। जरूर इस रस्सी की वजह से ही होगी वो जगह साफ। मतलब सर ये सूरज का बालकनी से कूदना कविता जी का वहम नहीं था, बल्कि रेणुका और सूरज दोनों की मिलीजुली साजिश थी। बिल्कुल सचिन, ऐसा ही होगा। हुआ ये कि सूरज जब अपने घर में आया तो कविता ने उसे सामने से देख लिया। फिर सूरज और रेणुका ने मिलकर इस डमी को अपनी बालकनी से नीचे फेंक दिया। तब कविता को शायद ऐसे लगा कि सूरज अपनी बालकनी से कूद पड़ा, तो वो अपने पति के साथ नीचे दौड़ कर आई और यहाँ सूरज और रेणुका इस डमी को ऊपर खींचने लगी इस रस्सी से, और इसीलिए खींचने की कोशिश में रस्सी के जख्म के निशान
रेणुका के दोनों हाथों पर आ गए। मगर सर ये सारा का सारा प्लान रेणुका और सूरज का था। एक बात समझ में नहीं आई, ऐसी क्या मजबूरी आई सूरज के सामने कि उसे रेणुका को मारना पड़ा? शायद रेणुका सूरज को ब्लैकमेल कर रही थी। डबल गेम। काम करो, इस रेणुका के सारे फोन रिकॉर्ड्स चेक करो, सारे फोन रिकॉर्ड्स, और साथ में ये भी पता लगाओ कि ये डमी, ये कैरेबिनेर और ये रस्सी कहां से खरीदे गए थे। पता चलेगा इस पूरे प्लान के पीछे किसका हाथ है, किसका दिमाग है। सर, हाँ सर, आपने ठीक कहा था सर। वाकई में रेणुका के कॉल रिकॉर्ड से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया सर। क्या पता चला फोन रिकॉर्ड से? ये देखिए सर, पिछले 1 साल में रेणुका को सबसे ज्यादा कॉल इस नंबर से आया सर, और ये नंबर अमन जी का है। हाँ, सबसे ज्यादा फोन अमन से आए हैं। तो क्या अमन हमसे झूठ बोल रहा है? कहीं अमन भी तो मिला नहीं इसमें? हो सकता है सर, हो सकता है कि अपनी बीवी की मानसिक स्थिति का फायदा उठाया उसने और ये सारा ड्रामा रचा सूरज का, ताकि वो अकेले उसकी प्रॉपर्टी का हकदार बन जाए। सर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, वो सूरज जिसे उस पान वाले ने देखा था, वो असली सूरज था या नकली? वो असली भी हो सकता है श्रेया। भले ही सूरज ने होडाला ब्रिज से छलांग लगाई, मगर उसकी लाश कहाँ मिली है किसी को? अब तक किसी को भी उसकी लाश नहीं मिली है। लेकिन सर सूरज को तो काफी लगाव था कविता जी से, तो वो ऐसी हरकत क्यों करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सूरज नकली है? आद्या, क्या ग्रेट वर्क सचिन। पता चल गया उस दुकान का जहां से वो डमी खरीदा गया था। अब पता चलेगा कि असली सूरज कौन था और नकली सूरज कौन। सर हीरोइन की वीक्स तो मैं आपको 20 तरह की भिजवा सकता हूँ सर। आप सुनिए तो सर, पर आपकी एक्ट्रेस इतनी सनकी है, उसे एक भी वीक पसंद नहीं आता सर। हाँ ठीक है, भिजवा तो दूंगा, पर हाँ हर वीक का 1500 रुपया लगेगा डिपॉजिट के तौर पर। मंजूर है? ओके सर। क्या भाई साहब, मेरे लायक भी कोई विग है क्या? हाँ, क्यों नहीं सर, 1 मिनट। हाँ सर, आपकी पर्सनैलिटी को देख के ये विग जचेगा सर। नहीं, मेरे हिसाब से इनके ऊपर ये विग सूट करेगी, और मेरे ऊपर ये वाली, और फ्रेडी तुम्हारे ऊपर ये थोड़े लंबे बाल चाहिए ना, इनके ऊपर ये वाला जचेगा। सर ये कैसा मजाक है? मजाक नहीं, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? जी हाँ। कौन आया था इनमें से आपके पास? नहीं सर, कोई नहीं आया था सर। ध्यान से देखो, हो सकता है इनमें से कोई आदमी ये डमी लेने आया हो। हाँ सर, ये डमी तो वो आदमी किराए पर लेकर गया था सर, और वापस आ ही नहीं सर। कौन था वो आदमी? सर एक मिनट, मैं देख के बताता हूँ। मिल गया, धीरज नाम था उसका सर। सर उस आदमी का नाम भी तो धीरज था ना, जिसने सूरज को ब्रिज से कूदते हुए देखा था। अच्छा भाई साहब, ये उस आदमी के चेहरे पे कोई कटा हुआ निशान था क्या? हाँ सर, ऐसा ही कटा हुआ निशान था सर। तो ये धीरज भी शामिल है इस षड्यंत्र में, अमन और रेणुका के साथ। रेडी, पता लगाओ इस धीरज का मोबाइल इस वक्त कहाँ पे है। अरे वो पिक्चर देखी है मैंने यार, बहुत घटिया है। अरे क्या बात कर रहा है यार, वो पिक्चर इतनी घटिया कैसे हो सकती है? भाई उसका डायरेक्टर जाना माना है, और गाने जबरदस्त, एकदम जबरदस्त हैं। कानून के गाने भी बहुत जबरदस्त होते हैं। कानून के गाने? आप लोग अरे अभी गाना गाना शुरू नहीं किया, कहाँ जा रहे हो? अरे सुनो तो। अरे अब सीधे सीधे बता ना। बता दो, सूरज के ब्रिज से गिरने की मैंने मनगढ़ंत कहानी सुनाई थी। क्यों बनाई थी? क्योंकि मुझे इस काम के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे। 1 लाख रुपए? किसने दिए थे? उसका नाम है क्यों किया तुमने कविता के साथ ये सब? और मुझे यहाँ इस तरह बांध कर तुम्हें क्या मिलेगा? सुकून, ढेर सारा सुकून। ठीक उसी तरह जिस तरह मौत की दुनिया से निकलकर जिंदा लोगों की दुनिया में आकर मिलता है, वो सुकून। बकवास बंद करो। ना तुम कभी मरे थे और ना ही तुम सूरज हो। बहरूपिये हो तुम, बहरूपिये। अरे बाप रे, तुम्हें तो सब पता है। क्या है ना कि इतनी बातें जानना तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है, तो मैं सोच रहा हूं कि तुम्हारी सारी तकलीफें मैं दूर कर ही देता हूं। ये क्या कर रहे हो तुम? रुक जाओ जतिन।
इसकी टिकट काटने से पहले इसे देख लेने दो कि ये सारा खेल किसका रचा हुआ है। तुम? हाँ, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इस सब के पीछे तुम हो। तुम्हारे सोचने की शक्ति वैसे भी कभी कुछ खास रही नहीं, और अब अपने जीवन के आखिरी पलों में अपने दिमाग पर जोर डालना बंद करो। हम ही सब कुछ आपको बता देते हैं। क्यों जतिन? क्या है ना कि तुम्हारे मरने के बाद मैं कोर्ट जाऊंगा, सूरज बनकर सरकारी कागजों पर दस्तखत करूंगा। फिर क्या है, सारी जायदाद हमारी। क्यों बॉस? अरे तुम लोगों को प्रॉपर्टी चाहिए थी तो मुझसे पहले ही कह देते। कविता की जान लेने की क्या जरूरत थी? बहुत अफसोस है कविता की मौत का। जतिन, चलो अब देर मत करो, इसे भी भेज दो कविता के पास, भेज दो। यस बॉस। सब कुछ सुन लिया हम लोगों ने। अगर बाकी मुजरिम भी आप लोगों की तरह अपना जुर्म अपने आप कबूल कर लें तो सीआईडी का काम काफी आसान हो जाएगा। क्यों शेखर जी, आपका क्या कहना है? अरे रे 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 रे, इतने भयानक मुजरिम को इतने आसानी से नहीं भागने देंगे हम लोग। क्यों किया ये सब? सूरज को उसके पिता से बहुत लगाव था, और उसकी मौत के बाद उसके जीवन में कोई रुचि नहीं रह गई थी। उसके दिमाग में आत्महत्या करने के ख्याल पनपने लगे। इसलिए तुमने सोचा कि सूरज को तो प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट है नहीं, तो क्यों ना बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए, उसकी प्रॉपर्टी हथिया ली जाए। हाँ, इसलिए जब पहली बार सूरज ने बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की तो तुरंत मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गया, ताकि किसी तरह से भी उसकी जान बच जाए और वो अपनी सारी दौलत मेरे नाम कर दे। और जैसे ही रेणुका को पता चला कि करोड़ों रुपए तुम्हारे हाथ लग गए तो उसने अपना हिस्सा मांगना शुरू कर दिया तुमसे। हाँ, लेकिन गड़बड़ तब हुई जब वो दोबारा हॉस्पिटल से भाग गया। मैंने और रेणुका ने बहुत ढूंढा उसे, और तब हमने देखा कि सूरज, सूरज नहीं, सूरज मेरा पीछा मत करो, मेरे पीछे मत आओ, मेरा मर जाना है, ठीक है? नहीं, मुझे दोबारा बचाने की कोशिश मत करो। नहीं सूरज, ऐसा बर्ताव मत करो। किसी एक आदमी के चले जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। वो मेरे पापा थे। पापा, तुम लोग क्या समझोगे मेरे पापा के बारे में? नहीं सूरज, नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मुझे अगर तुम दोनों में से किसी ने भी कूदने से रोका तो मैं अपनी जान ले लूंगा, मैं अपनी जान ले लूंगा, मैं अपना क्या सूरज को तुमने मार डाला? जानबूझकर नहीं मारा, गलती से गोली चल गई थी, और फिर उसकी लाश को हमने नीमवाड़ी के जंगल में दफना दी। और फिर धीरज को तुमने अपना झूठा गवाह बना लिया ताकि कानून को गुमराह कर सको। हाँ, और जब हमें जतिन मिला जो सूरज का हम शक्ल था, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कुदरत यही चाहती है कि मैं करोड़ों का मालिक बनूं, वरना ऐसा संयोग क्यों होता? कुछ संयोग इसलिए होते हैं कि ताकि अपराधियों को उनके किए हुए की सजा मिल सके। तुम दोनों फांसी की तैयारी करो, फांसी होगी तुमको, फांसी।